हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हमें जब भी अपने घर में पेंट करवाना होता है तो पेंट के लिए एक मजबूत और अंडुलेशन फ्री बेस बनाने के लिए हमें पहले पुट्टी या पीओपी करवानी होती है। पर पुट्टी से भी पहले हमें प्राइमर करवाना होता है अपनी प्लास्टर वॉल्स पर। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग पुट्टी तो करवा लेते हैं पर प्राइमर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो शायद उन्हें प्राइमर की इम्पोर्टेंस नहीं पता होता, या फिर दूसरा वो ये सोचते हैं कि इसमें उनका बहुत खर्चा हो जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे कि प्राइमर करने के क्या फ़ायदे हैं और एक रूम में प्राइमर कराने का खर्चा क्या आ जाता है। तो वीडियो में बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगर आप अपने घर में पेंट करवाने जा रहे हैं या फिर पुराने घर की दीवारों को रेनोवेट करने की सोच रहे हैं, तो चलिए समय को बचाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं प्राइमर एक यूजलेस कोट है जो पेंट के नीचे किया जाता है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि यह आपकी वॉल पेंटिंग में आने वाले हर तरह के चैलेंजेस का परफेक्ट सॉल्यूशन है। कैसे? आइए मैं इसके कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ। सबसे पहली बात तो प्राइमर आपके पेंट की दीवारों के साथ जो पकड़ होती है उसे और बेटर कर देता है, यानी कि ये पेंट की एडेशन क्वालिटी को बढ़ा देता है। नंबर 2, प्राइमर आपकी प्लास्टर वॉल्स में अगर किसी भी तरह के पैचेज या क्रैक्स होते हैं, एक तो उन्हें सील करता है, दूसरा अगर आप एक हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं तो वॉल प्राइमर आपकी दीवारों को डैम्पनेस में डैमेज होने से प्रिवेंट करता है, यानी कि ये पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। नंबर 3, यह दीवारों की हर तरह की इम्परफेक्शंस और रिपेयर्ड पैचेज को कवर करके पेंट को एक परफेक्टली स्मूथ और इवन सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि यह पेंट से थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा होता है। और दूसरी बात, वैसे भी ड्राई वॉल्स पोरस होती हैं जो बहुत ज़्यादा पेंट एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे आपकी पेंट की क्वांटिटी बढ़कर आपकी पेंट की कॉस्ट बढ़ जाती है। पर प्राइमर पोरस सरफेस और पेंट के बीच एक बैरियर का काम करता है, जिससे आपकी पेंट की भी बचत होती है और आपकी कॉस्ट भी कम होती है। नंबर 4, अगर आपकी पुरानी दीवारों पर पहले एक डार्क कलर हो रखा है तो अगर आप उस पर कोई भी लाइट पेंट करेंगे तो आपको पेंट की एक डार्क टोन ही मिलेगी, पर प्राइमर उस डार्क सरफेस को कवर कर देता है और आप बड़ी ही आसानी से जो भी पेंट की डिजायर्ड फिनिश चाहते हैं वह ले सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं प्राइमर कोट करने के पेंट से पहले। आई होप कि अब आप प्राइमर की इंपॉर्टेंस समझ चुके हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि एक रूम में अगर हमें प्राइमर करवाना हो तो उसका क्या खर्चा आता है। तो मान लो ये आपका एक रूम है 10 बाय 12 फीट का और इसकी सीलिंग हाइट है 10 फीट, और इस कमरे में एक विंडो है जिसका साइज 3 बाय 4 फीट है, यानी कि 12 स्क्वायर फीट एरिया में, और एक दरवाजा है जिसका साइज 7 बाय 3 फीट है, यानी कि दरवाजे का एरिया है 21 स्क्वायर फीट। तो ये खिड़की और दरवाजे का हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 12 + 21 = 33 स्क्वायर फीट। तो 33 स्क्वायर फीट एरिया हमारा सिर्फ डोर और विंडो का है, मीन्स इस जगह में हमें प्राइमर नहीं करना होगा। तो यहां हम प्राइमर का खर्चा 4 सिंपल स्टेप्स में कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, पहले हम प्राइमर के लिए नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे कि हमें प्राइमर कितने एरिया में करना होगा। सेकेंड स्टेप में हम प्राइमर की एरिया कवरेज देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम प्राइमर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि एक रूम में हमारा कितना प्राइमर लगेगा, और फाइनली हम प्राइमर का खर्चा कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, पहले हम प्राइमर के लिए नेट एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस रूम में हमारी टोटल 4 दीवार पर प्राइमर होना है, जिसे हम नाम दे देते हैं वॉल 1, वॉल 2, वॉल 3 और वॉल 4। तो आइए पहले सभी दीवारों का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ वॉल 1, क्योंकि वॉल 1 की लेंथ है 10 फीट और हाइट भी है 10 फीट, तो ये हो जाएगा 10 फीट लेंथ ऑफ वॉल इंटू 10 फीट हाइट ऑफ वॉल = 100 स्क्वायर फीट। ऐसे ही वॉल 2 का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो वॉल 2 की लेंथ है 12 फीट इंटू हाइट है 10 फीट = 120 स्क्वायर फीट। और वॉल 3 का एरिया भी वॉल 1 के सेम ही होगा, 10 × 10 = 100 स्क्वायर फीट। और वॉल 4 का एरिया भी वॉल 2 के सेम होगा, 12 × 10 = 120 स्क्वायर फीट। और सीलिंग यानी कि छत का एरिया भी सेम होगा, 12 × 10 = 120 स्क्वायर फीट। तो
हमारा टोटल एरिया हो जाएगा वॉल 1 प्लस वॉल 2 प्लस वॉल 3 प्लस वॉल 4 प्लस सीलिंग एरिया। तो 100 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 560 स्क्वायर फीट। और हमारा डोर और विंडो का टोटल एरिया आया था 33 स्क्वायर फीट। तो हमारा नेट एरिया हो जाएगा टोटल एरिया माइनस डोर एंड विंडो एरिया 560 माइनस 33 इज इक्वल टू 527 स्क्वायर फीट। तो ये हमारा नेट एरिया आ गया जिसमें हमें प्राइमर करना होगा। अब सेकंड मैं आपको प्राइमर की एरिया कवरेज बता देता हूं। 1 लीटर प्राइमर 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर कर लेता है अगर आप एक कोट करते हैं तो, और 70 से 80 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है 2 कोट में। तो ये प्राइमर की एरिया कवरेज होती है जो थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकती है आपके सरफेस के हिसाब से कि आपके सरफेस की कंडीशन कैसी है। तो अब हमें क्योंकि प्राइमर की एरिया कवरेज पता है तो बस अब हम प्राइमर की क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि हमें कितना प्राइमर चाहिए होगा। तो क्वांटिटी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइड बाय कवरेज ऑफ प्राइमर पर लीटर। तो टोटल एरिया है हमारा 527 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय, अगर 1 लीटर प्राइमर की कम से कम एवरेज भी पकड़े तो 100 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू 5.27 लीटर। तो हमारा इस 10/12 के रूम में टोटल 5.27 लीटर प्राइमर लगेगा। तो बस अब हम सिंपली प्राइमर की कॉस्ट निकाल लेते हैं और मार्केट में प्राइमर का रेट 125 रुपये से 150 रुपये लीटर तक है, जो लोकेशन के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो हमारी प्राइमर की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5.27 लीटर हमारा प्राइमर लगेगा इनटू, अगर इसका मैक्सिमम रेट भी पकड़े 150 रुपये लीटर का तो 790 रुपये 50 पैसे। और लेबर लेती है प्राइमर करने का 1 से 2 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो 527 स्क्वायर फीट के लिए लेबर कॉस्ट हो जाएगी आपकी 527 रुपये 1 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो एक कमरे के लिए प्राइमर का टोटल खर्चा हो जाएगा 790.5 प्लस 527 इज इक्वल टू 1317 रुपये विद मटेरियल एंड लेबर। तो गाइज सिर्फ 1000 से 1200 रुपये एक कमरे में प्राइमर का खर्चा आता है, पर इसके बेनिफिट बहुत हैं। तो प्राइमर जरूर करें अपनी दीवारों पर पेंट करने से पहले, क्योंकि दोस्तों घर बार बार नहीं बनता, एक ही बार अच्छे से काम करवाएं। तो आई होप कि यह जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। और इसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुट्टी और पेंट करवाने का कितना खर्चा आएगा इस रूम में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए जल्द मिलता हूँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लूंगा और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।